मुझे हुक्म हुआ था जी टाइम मैनेजमेंट का, और टाइम मैनेजमेंट के साथ जितने इसके टूल्स हैं, इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके सिखाने पे बातचीत हुई थी। तो मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ी, बहुत सी पढ़ी, और पढ़ने के बाद उसमें से जिन चीज़ों को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया मैं वो शेयर करता हूँ। मेरा आज का टारगेट ये था, मैं कल से सोच रहा कि मैं आपके साथ कौन कौन सी टेक्निक्स शेयर करूँ जिससे कम से कम मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी जो वर्ड है ना, ये बड़ा एक कह लीजिए कुछ स्पेसिफिक सा वर्ड नहीं है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। आप बाज़ औक़ात एक ही जगह पे पढ़े होते हैं, दो दोस्त पास आउट होते हैं, 20 सालों के बाद मिलते हैं, और लाशऊरी तौर पे कंपैरिजन होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कहाँ पर है। अच्छा, आप कहते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी या इसकी लाइफ की परफॉर्मेंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, आपकी कम है। आप कहते हैं इसकी वजह क्या है? 20 साल बराबर थे, एक ही जगह से डिग्री थी, एक ही टीचर्स ने पढ़ाया था, उम्र भी एक ही थी, लेकिन रिजल्ट्स में इतना फ़र्क है। क्यों है जी? पता लगेगा कि वो जो परफॉर्म करने वाला है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसके पास कोई ना कोई ऐसे टूल किट्स ज़रूर थे जिसको उसने इस्तेमाल किया है और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और जो पीछे रह गया, अच्छा ये कंपैरिजन फितरती है। बाज़ वक़्त क्लास फेलो मिले बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, बाज़ वक़्त जेलसी भी होती है। जेलसी कब होती है? फितरती सी है ना बात। कब होती है? अगर वो बहुत आगे निकल गया हो। 3 इडियट का जुमला अगर फेल हो जाए आपका फेलो तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप बड़ा प्राइड फील करते हैं, यार ये मैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया जी। तो आप पहली आज की एक्टिविटी में करेंगे कि अगर हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर है जी, वो कैरेक्टर है किंग का, और वर्सेस बैगर। इन दोनों के पास सिमिलर क्या क्या है? एक बादशाह और एक फ़कीर की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं? हालांकि बादशाह बादशाह होता है, फ़कीर फ़कीर होता है। क्या क्या सिमिलर है जी? टाइम दोनों के पास है, और जी फैमिली या ऐसा नहीं है कि जो सूरज निकलता है वो बादशाह के लिए मुख्तलिफ निकलता हो। ठीक है जी, जो सूरज है बादशाह के लिए वही फ़कीर के लिए जी, ऐसा नहीं हो सकता जी कि वो कहे कि जी मेरा जो सूरज है वो ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि मैं किंग हूँ, और आप क्योंकि फ़कीर हो इसलिए आपका सूरज मुख्तलिफ है जी। और क्या है जी? नेचुरल रिसोर्सेज में अपॉर्चुनिटीज़ हर एक की ज़िंदगी में आती हैं सर। नेचुरल रिसोर्सेज में ऑक्सीजन है सर। आप कमाल देखिए कि सांस सब ले रहे हैं जी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सांस है वो किसी को मुख्तलिफ तरह का मिल रहा हो। हाँ, इलाका हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल जोन में रह रहा है तो बुरा है, लेकिन बहरहाल ऑक्सीजन सबके लिए बराबर है। एक ऐसी फैक्ट्री जो अल्लाह मियां ने लगाई हुई है सबके लिए। और जी बारिश होती है जी, आप देखें अगर फ़कीर खड़ा है बादशाह खड़ा, दोनों भीग जाएंगे जी, दोनों के लिए बराबर है जी। ये कोई उसमें ऐसा नहीं है कि बारिश जो है वो बादशाह कहे कि मेरे घर पे बरसती है और फ़कीर के घर पे नहीं बरसती। और जी दोनों का राज़िक रब है जी, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दोनों का राज़िक रब है जी। और जी दोनों ने मर जाना जी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोनों पैदा हुए थे, दोनों ने मर जाना। ठीक है जी, ये बड़ी ही एक सिमिलर है जी। दोनों ने कब्र में जाना जी। मज़े की बात है, कब्र जो मर्ज़ी कर लें, उसमें आप कह लीजिए कि AC भी लगा लें, लेकिन कब्र कब्र ही है जी, उसमें गलना सड़ना ही है, इंसान ने ख़त्म ही होना। और जी आप गौर कीजिएगा, दोनों की ज़िंदगी में खुशी भी आती है और गम भी आता है। मैं उसकी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। ये नहीं हो सकता कि बंदा बादशाह और रोया ना हो। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक ऐसा सिर्फ प्रिंस गुजरा है जिसको तादेर बड़ी उम्र तक उन्होंने गम से दूर रखा। ठीक है जी, उसको सदा रता कहते हैं, और आप उसके नाम से जो वाकिफ़ हैं वो नाम है बुदा। ठीक है जी, और प्लान किया गया, पूरी फैमिली ने सोचा, किंग ने सोचा कि मेरा ये बेटा जो है, जो प्रिंस है, इसको गम नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि गम से मैं दूर रखूँगा तो ये सुकून में रहेगा। लिहाजा उसने कभी भी तादेर जवान होने तक भी उसने जनाजा नहीं देखा था। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जा रहा होता है अपने कह लीजिए सिपाहियों के साथ, तो एक डेड बॉडी जनाजा गुजरता है। बड़ा हैरान होता है कि सब ने कंधे पे किसी को उठाया हुआ, पहली बार देखता है उस बादशाह के साथ कि मौत, जनाजा और तदफीन या कुछ भी जलाना, वो उसका जवानी में जाके उसे एक्सपीरियंस हुआ कि मौत भी कोई चीज़ है। उससे पहले उसे नहीं पता था। खुशी और गम का टेस्ट दोनों चखते हैं। किंग बैगर दोनों की लाइफ में क्या है जी? खुशी भी है, गम भी है।
आप किसी गरीब बंदे की खुशियां देखिए, उसकी अपनी खुशी है। ऐसा नहीं है कि खुशी उसके पास नहीं आती, उसकी अपनी खुशी है। अगली बात जरा देखें सिमिलर क्या है। सर दोनों की जिंदगी में चैलेंज है। लाइफ चैलेंज फ्री नहीं है किसी की भी। यानी आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, यानी ओहदे के एतबार से ऊपर जाते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप कभी एक्सरे करवाएं, यानी एक्सरे से तो बॉडी निकलती है, अंदर से हड्डियां निकलती हैं, लेकिन एक्सरे किस चीज़ का, कि लोगों की फिक्रें और परेशानियां कितनी हैं, तो एक मुनासिब जिंदगी गुजारने वाला कभी तमन्ना ना करे मैंने बहुत ऊपर जाना है। क्यों? जितनी इनसिक्योरिटीज, फिक्रें, डर, खदशे और खौफ ऊपर वाली सीटों पे हैं, नीचे नहीं है। आप छोटी सी एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करिए आप 70,000 रुपये में गुजारा करते हैं और अल्लाह ना करे आपकी जॉब चली जाए और 35,000 की मिल जाए, तो गुजारा हो ही जाएगा। गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आप 12 लाख रुपए सैलरी पे जी रहे हैं, जिसमें से 11 लाख रुपए आप खा जाते हैं, और अचानक आपकी जो है ना सैलरी वो 4-5 लाख रुपए हो जाए, आपको लग पता जाएगा। क्योंकि जितनी बड़ी अमाउंट है उसके जाने का खौफ भी उतना, क्या समझ आई? आप नोट कीजिएगा, जितना छोटा मुलाजिम होता है ना उसमें थ्रेट और फियर कम होता है। आप ड्राइवर को निकाल दें, रोएगा ज़रूर, खपेगा, क्यों निकाला, ऐसी भी बात नहीं थी, थोड़ा सा तो पेट्रोल चोरी किया था, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे 20,000 रुपये की नौकरी मिल जानी है। लेकिन 20 लाख रुपए नौकरी पर बैठा हुआ बंदा वो कहता है बॉस इज राइट, बॉस रॉन्ग होता है। वो कहता है नहीं मैंने अगर रॉन्ग कहा तो 20 लाख रुपया गया, लिहाजा क्या है, राइट। सर दोनों की जिंदगी में चैलेंज है, और दोनों की जिंदगी के चैलेंज किसी ना किसी शक्ल में है। दुख है, परेशानी है, खुशी, गम, दोनों की जिंदगी में है जी। कभी कभी दोनों कहते हैं हम बड़े पुरसकून हैं, कभी कभी दोनों कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपने सबसे पहले बताई थी, दोनों की जिंदगी में टाइम का कॉन्सेप्ट बराबर है, उम्र बराबर नहीं है। यानी दोनों के जो मिनट के सेकंड हैं वो बराबर है, 60 ही हैं। दोनों के दिन के 24 जो घंटे हैं वो 24 ही हैं। किंग ये नहीं कह सकता कि मेरे 24.5 होते हैं क्योंकि मैं किंग हूं, या बैगर ये नहीं कह सकता कि यार हम गरीबों का क्या है, 23 घंटे जीते हैं, 1 घंटा कम है हमारा। दोनों के 24 घंटे हैं। दोनों की जिंदगी में क्या है जी, बराबर। हफ्ता 7 दिन का है, दोनों की जिंदगी में महीना 30 दिन का है, दोनों की जिंदगी में साल 365 का है। और अगर फर्ज करें कि दोनों 65 साल जिए हैं, तो दोनों का टाइम क्या था, एक बैगर था, किंग था, किंग बैगर के वर्सेस टाइम बराबर है। अब अगर टाइम को एक लम्हे के लिए, ये बड़े इसको इस पहले कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा फलसफा बोलने लगो। अगर टाइम को आप मनी समझ लें, पैसे, जो कि हम नहीं समझते, पैसे को वैल्यू ज्यादा दे रहे होते हैं, उसको टाइम को वैल्यू उस तरह नहीं दे रहे होते। अच्छा, हमें लगता है अगर पैसा जाता है तो दुख होता है ना, अगर पैसा जाए दुख होता है। टाइम जाया करके कभी दुख नहीं होता। या आपको मैं एक इंडिकेटर देने लगा हूं, ये सबने लिख लेना है। जिस दिन आपको टाइम जाया करके दुख होता है वो दिन होता है, उस दिन से आपको लाइफ की वैल्यू का पता लगना शुरू होता है। यू आर अ चेंज मैन, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर। यू आर रियली अ प्रोडक्टिव मैन। अगर आपकी जिंदगी में ये एहसास आता है मैंने वक्त ज़ाया किया, यार ये मुझे मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था, ये मुझे मूवी नहीं देखनी चाहिए थी, यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था, जिस दिन आपको ये एहसास होता है कि मेरा वक्त ज़ाया गया है, यू आर लकी। ठीक है जी। एक टर्म है बड़ी प्यारी उर्दू की, उसे यूज़ किया है इल्लामा इकबाल ने एक शेर में, वो है एहसास ज़ियां। ठीक है जी। वो इकबाल कहता है दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गर्मा दे, यानी आपको कोई शर्म दिलाए कि तुमने टाइम ज़ाया कर दिया, तुमने अपने आप को ज़ाया कर दिया। ज़रा देखिएगा जी, मैं एक नया ग्राफ, एक नई पिक्चर बनाने लगा हूँ समझाने के लिए। ये आपकी बर्थ है, ये आपकी डेथ है। सर ना तो आप अपनी मर्जी से आए थे, ना आपको प्लानिंग के साथ जाएंगे, ये जाना अचानक ही है। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी मौतें होंगी जिसमें आप कह रहे होंगे यार कल तो हम खड़े थे, यार अभी तो हम बात कर रहे थे, अभी तो बात अधूरी थी, अभी तो वादा किया था। सर आप जरा अनसर्टेनिटी देखिए लाइफ की कि कब डेथ होनी है नहीं पता। और लाइफ को आज से आप एक नया नाम दीजिए खुदा के लिए, लाइफ इज इक्वल टू टाइम। जिंदगी कुछ नहीं है, ये 2 वक्फों का नाम है।
आपकी बर्थ और आपकी डेथ के दरमियान जितना टाइम है उसका नाम लाइफ है। ये अल्लाह ने आपको अता किया है। याद रखिएगा, अल्लाह की अनायतों में से एक अनायत क्या है? वक्त का मिलना। इसे मोहलत कह लें, इसे मोहलत कह लें। अल्लाह की बड़े बड़े कर्म जो हैं, आज किसी का सांस बंद है, हार्ट फेल होता है, खत्म हो गया सर जो मर्जी कर ले, वो एक सिग्नेचर छोड़ के उंगली हिलाने की भी उसके पास कैपेसिटी नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी अनायत क्या है? आपके पास लाइफ है, यानी टाइम है। जो जा चुका है वो खरबपति था, वो कुछ भी था, लेकिन वो सिफर हो चुका है, वो जा चुका है, गॉन। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। अगर आप वैल्यू देते हो वक्त को तो मैनेज भी होने लग पड़ता है। प्रॉब्लम ही होती है हमें अपने वक्त की वैल्यू का पता ही नहीं होता। समझाई कि नहीं आई जी? मैंने क्या बोला जी? जिस दिन से आप, उर्दू में लिखना चाहें, जिस दिन से आप अपने वक्त की कदर करना शुरू कर देते हैं ना सर, वक्त खुद मैनेज होता है। वक्त मैनेज करने की टेक्निक ही बुनियादी एक है, वैल्यू योर टाइम, गिव वैल्यू। जितना ज्यादा आप कदर देंगे कि यार ये मेरा वक्त है, तो आपने क्या करना है जी? सबसे पहले तो आज से, जैसे पैसे खर्चे जाते हैं तो तकलीफ होती है, आज से फीलिंग एक नई पैदा करें, वक्त खर्चा जाए तो तकलीफ होनी चाहिए, बिलखसूस गलत खर्चा जाए। अच्छा, पैसे वापस आ जाते हैं, है तो बड़ी सादा सी बात। वक्त आज तक वापस नहीं आया। ये एक सेकंड जो गुजर है, सारी दुनिया की ताकतें इंसानी जो मौजूद हैं वो ला के खड़ी हो जाए और एक सेकंड पीछे करके दिखा दे, नहीं हो सकता। ये कल भी 10 बजे थे, कल के 10 बजा के दिखाएं जी मुझे आप। ख्वाब में हो सकता है, हकीकत में वक्त पीछे नहीं जा सकता। दुनिया में कोई ऐसा सोल्यूशन, फिल्मों में है जी, मूवीज हमने, मूवी क्योंकि फैसिनेट करती है ना जी, टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट से आउट ले जाती है कि आप यहाँ से मुगल बादशाह के दौर में चले गए। आपको पता है हिस्ट्री बड़ी फैसिनेट करती है, बड़ी कमाल हिस्ट्री, बड़ी। आप यूट्यूब पे ज़रा डॉक्यूमेंट्रीज निकाल के देखें लाहौर की, बाग गुल बेगम कौन थी, ठीक है जी, आप निकाल के देखें जनाब, ये जो फलाना टॉम है जहांगीर का, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, आप उसमें गुम हो जाएंगे। उसकी वजह इंसान हकीकत में रहते उसे तकलीफ होती है। हकीकत आज है, ये लिख लीजिएगा, प्रेजेंट इज रियलिटी। प्रेजेंट इज, ये अभी का लम्हा सबसे बड़ी रियलिटी आपकी लाइफ की। सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? अब का मोमेंट। और धोखा क्या है? 2 धोखे हैं आपकी जिंदगी में, एक माजी जिसमें हम रहते हैं और एक मुस्तकबिल। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहां हम माजी में रह रहे होते हैं या हम फ्यूचर में रह रहे होते हैं, प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। आदत ही नहीं है, हमें आदत ही नहीं है। सो अपने वक्त को वैल्यू देना, स्टेप नंबर 2 इसी में लिख लीजिएगा। ये दूसरी निशानी बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट कहां से शुरू। यू रिस्पेक्ट योर टाइम, यू रिस्पेक्ट योर टाइम। मैं वो सारे प्रिंसिपल्स शेयर कर रहा हूं, यानी ये फीलिंग शेयर कर रहा हूं। ये फीलिंग अली भाई जो मेरे पास अब है ना, फीलिंग के जी टाइम को वैल्यू देनी है, ये 35 साल में आई थी, आज 6 साल हो चुके हैं। अच्छा, मेरी 35 साल की जो स्ट्रगल थी या परफॉर्मेंस थी वो यहाँ थी, और 35 साल के बाद मेरी परफॉर्मेंस, मैंने फ़र्क ढूंढा। वजह क्या है? पता लगा जी एक नया एहसास पैदा हो, उस एहसास का नाम एहसास ज़िया है। दुख होना, यार आज वक्त ज़ाया हो गया। दुख होना, यार ये 30 मिनट की ड्राइव थी, इसमें तो ये 2 काम भी साथ किए जा सकते थे। दुख होना, यार एक ही शहर में मौजूद थे, यार आधा घंटे का फ़र्क पड़ना था, 2 काम भी हो सकते थे। ये दुख होना कि यार आज का दिन अनप्लान्ड क्यों था। सर मुझे बाकायदा डिप्रेशन होता है इस बात पे कि मेरा डे प्लान नहीं है। ऑलवेज प्लान, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को। अच्छा, इसका फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जो टीम के बच्चे इधर 30, 40, 50 जो मौजूद हैं, ये सारे मेरी तरह, इनको बुखार यही चढ़ गए। एक बात याद रखिएगा, इफ़ लीडर फॉलो टाइम, पूरी टीम भी उसको फॉलो करने लग पड़ती है। जब भी आप टाइम मैनेजमेंट पे जाओगे, आपका घर टाइम मैनेजमेंट पे जाएगा। मेरे घर में 6 बजे का मतलब है, अगर 6 बजे मैं पिक करूंगा का मतलब है 6 बजे पिक करूंगा, 6:05 का मतलब मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये बड़ी बुरी बात लगती है, लेकिन जब रूल इस्टेब्लिश हो चुका हो तो ये बिल्कुल बुरा। फिर उसका मतलब है कि 6 से ऊपर टाइम चला गया तो यार ये होना ही होना है, इस पे बुरा मनाओ या ना मनाओ। 6 बजे का क्या मतलब है जी? अनटिल एक को खुदाई ऐसी काम ऐसा आ गया है जिसमें आपका बस नहीं चल रहा। लेकिन इंसानी एरर और गलती जिसे कंट्रोल किया जा सकता है,
वो नहीं होनी चाहिए। और मैंने आजमा के देखा सर, आप अपने वक्त की कदर करनी शुरू करें और अपने वक्त को इज्जत देना शुरू करें, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डाल देता है। ये लिख लीजिएगा, ये अल्लाह की शान है। रब को सबसे ज़्यादा बंदा पता कौन पसंद है? जो वक्त की कदर कर रहा है, वक्त को वैल्यू दे रहा है। उसकी इनायत है ना जी। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप केक बनवाएं जी, कि लेयर्स वाले जो हैं वो एक केक स्पेशल बना के आपके घर पे आएँ और आपको कहें कि जी ये आपके लिए बना है। आप उनके सामने उनके केक को रख के ठुड्डे मारेंगे, उसको दीवार में मारेंगे, ख़राब कर दें। मेरा ख्याल है उनके सामने अगर आप ना करते, जो मर्जी करते, खैर थी। लेकिन आप किसी की दिए हुए तोहफे के साथ अगर ये सलूक करेंगे तो क्या होगा? उसकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह की सबसे बड़ी इनायत हम पे, हमारे पास वक्त है। हम जिंदा जावेद मौजूद है यहाँ पर, होशो हवास में। कितनी बड़ी इनायत है। एक लम्हे पे सोचिएगा कि वो गिफ्ट जो अल्लाह ने दिया, जब आप इसको ज़ाया करते हैं तो मालिक कहता होगा यार मेरे तो बंदे को इतना बड़ा तोहफा दिया। ज़रा जाके पूछें जो इस वक्त डेथ बेड पे है हॉस्पिटल्स में, मियानी साहब में टोटल जी पर डे जनाजे आते हैं 30 और 50 के दरमियान पर डे, 30-50। लाहौर के सारे डेथ्स अगर निकाली जाएँ तो पर डे डेथ जो है वो राउंड 800-1000 की है सारे कब्रिस्तानों की। जो आज जा रहा है उसकी सबसे बड़ी तमन्ना है थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। अच्छा, सम टाइम ना बंदा थोड़ा सा वक्त मांग रहा होता है। कितना सा? कहता भाई एक कॉल करके मैं ना माफ़ी मांग लूँ, मैं माफ़ी मांग लूँ, मैंने दिल दुखाया किसी का, या यार एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट, एक इत्तला देनी रह गई थी। लेकिन जब डेथ आती है तो क्या होता है? कोई चक्कर नहीं। आपकी प्लानिंग, आपकी चीज़ें ये नहीं पूछी जाती। उस वक्त पता लगता है यार वक्त कितनी बड़ी कदर वाली चीज़ थी, जिसको हमने अल्लाह से दुआ मांगे आप सब, हम सब मिलके, अल्लाह हमें सेहत और होशो हवास में वक्त की कदर सिखाए। ये ना हो वक्त ख़त्म होने लगे तो पता लगे वक्त बड़ा कीमती चीज़ है। वक्त एक कीमती दौलत थी। हम हर चीज़ के पीछे भागते हैं। बंदा कहते पैसे के पीछे भागता है, बंदा हर उस चीज़ के पीछे भागते हैं दोबारा बनाई जा सकती है। ऑलमोस्ट 2 चीज़ों के अलावा, एक तो वक्त दोबारा नहीं आता, दूसरा हेल्थ। ये अगर डिस्टर्ब हो गई तो फिर आप गए। तो हम हर चीज़ के पीछे भागते हैं जिसको अगर गौर कीजिए वो इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। और वक्त के सही इस्तेमाल का नाम है प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? अगर आप टाइम को सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं, प्रोडक्टिव हो गए आपसे, टास्क खुद ही होने लग पड़े मुकम्मल, काम खुद ही होने लग पड़े मुकम्मल, प्रोडक्टिविटी आपके ऊपर चलेगी। जस्ट एक काम आपने किया, वो क्या किया जी? आपने टाइम का इस्तेमाल सही शुरू कर दिया। सो टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के ना होने में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है कि एक बंदा जो अपने वक्त को वैल्यू देता है वो एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट वाला बंदा है, और जो वैल्यू नहीं देता वो क्या है जी? उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक गुड लक बताऊं जी। टाइम मैनेजमेंट को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे सबसे अच्छी न्यूज़ इसको पढ़ते हुए ये लगी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल, इट्स नॉट अ टैलेंट। अच्छा, व्हाट हाउ वी कैन डिफाइन अ टैलेंट एंड यानी टैलेंट वर्सेस स्किल, क्या फ़र्क होता है दोनों में? पहले या एक्वायर्ड, या गुड लक ये है कि इसको सीखा जा सकता है। क्या बोला जी? ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई पैदाइशी जनाब ये बच्चा पैदा हुआ है तो उसके साथ घड़ी भी आ गई थी, नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है। बड़े लोग ऐसे, जैसे मैं खुद कहता हूँ कि मैंने इसको सीखा है, मैंने इसको लर्न किया, काम कर करके, प्लानिंग। मुझे सबसे अच्छा ना यानी टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग ना फ़ौज में अच्छी लगती है। पहला काम, मेरी पहली जो आप आज के टॉपिक की पहली डिस्कशन थी, प्लीज़ वैल्यू योर टाइम, प्लीज़ वैल्यू योर टाइम। और मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ इसके लिए। स्टेप नंबर 1 आगे करने वाले काम का अंदाज रहे, लर्न टू से नो। क्या बोला जी? लर्न टू से नो। ये जो मुहावरे होते हैं ना सर, मुहावरे को पंजाबी में क्या कहते हैं पता है? अखान। अखान, ठीक है जी। अखान के बारे में कहा जाता है कि एक अखान बनने में 200 साल लगते हैं। कितना लगता है जी? यानी उसके पीछे जो विजडम है ना, मसलन एक जुमला बोलूँगा आपको याद रहेगा, खान के होती 1 कल्ला 2 11, 1 कल्ला 2 11। सर इट्स फुल ऑफ विजडम। अगर आप इसको एक छोटी सी बात को ले, आप कहेंगे यार इतनी बड़ी दानिश, इसमें साइनर्जी भी आ जाती है स्टीफन कुए की, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें हदीस रसूल आ जाती है, इसमें बेशुमार ज़िंदगी का विजडम आ जाता है। 1 कल्ला 2 11 एक अखान है पंजाबी की।
और उस अगेन अखान में बहुत बड़ा विजडम है। अखान क्या है? जिन्हें लाया गली में ओदे नाली चली। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर सकता जिसको ना कहनी नहीं आती। लर्न टू से नो। नो का मतलब क्या है? आप कहें आई एम सॉरी यार, ये मैं अच्छा है लेकिन मैं माजरत करता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। सॉरी मेरे पास वक्त नहीं है जी। आई एम सॉरी, ये मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है। ये वर्ड प्रायोरिटी भी कहीं लिख लीजिएगा और सर्कल कर दीजिएगा, प्रायोरिटीज। प्लीज डिस्कवर योर प्रायोरिटीज, प्लीज फाइंड योर प्रायोरिटीज। जरा ढूंढे यार जिंदगी में प्रायोरिटीज आपकी क्या है। हर दिन की प्रायोरिटीज होती हैं, लाइफ की प्रायोरिटीज होती हैं, एज वाइज प्रायोरिटीज होती हैं। और जब अपनी प्रायोरिटीज पता है फिर हमें क्या कहना चाहिए? नो, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। ना वो कह सकता है जिसको पता है कि मेरे लिए अहम क्या है। यानी जिंदगी में सिर्फ यस कहना कमाल नहीं है, बल्कि क्या है जी? नो कहना भी कमाल है। बल्कि नो कहने से ये बड़े लोग कहते हैं सर हम नो कहते हैं तो अगला माइंड कर जाए। फिर मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, आपकी ना ऐसी होनी चाहिए को माइंड कर जाए। लेकिन उस ना में आपका लॉजिक प्रायोरिटीज की बेस पे होना चाहिए। आज से नो कहना सीखें। हाँ हाँ में हाँ मिला देना या हर चीज में शामिल हो जाना, ये कोई कमाल नहीं है। बल्कि क्या कहना जी? आई एम सॉरी, इसमें मैं शामिल नहीं हो सकता या ये मेरे लिए नहीं है। याद रखें जिंदगी में आप ऐसे एक और जरा सोचिए। फर्ज करें अली भाई सामने 70,000 है और उसमें से एक बहुत शरारती है, वो बार बार मुझे कहता सर जी मैं सर इधर, तो क्या होगा? मैं अटेंटिव हो जाऊंगा ना। सर पर डे 70,000 ख्याल इधर आते हैं इस खोपड़ी में, आपकी और मेरे। और इनमें से कमबख्त एक ऐसा होता है जो रोज कहता है मैं, और तुसी उधर निकल जाते हो। कमाल क्या है? इसकी भी कितनी सुननी है। आप क्या कहते हो? ये क्या है? मेरा क्या है? ये मेरा दिमाग है, ये आप नहीं हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? मेरा हाथ है। ये मेरी क्या है जी? टांग है। ये मेरे कान है। ये मेरा क्या है? ये मेरा दिमाग है। कहीं ऐसा ना हो मेरा दिमाग मुझे हाईजैक कर ले। तो बाज़ औक़ात एक परेशानी आती है, हम पूरा दिन खपते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। उसको भी क्या कहना चाहिए? नो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में परेशान होने को और फिक्रमंद होने को तैयार नहीं हूँ। 70,000 और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो खुदा के लिए लर्न टू से नो, बाहर की दुनिया में भी अंदर की दुनिया में भी। ये लिख लीजिएगा बात। यानी हम नो को समझ रहे हैं बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया दोनों जगह पे क्या चाहिए? लर्न टू से नो। अपने आप को भी। अच्छा आप मुझे बताएं इसका तर्जुमा क्या? माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या तर्जुमा? ना है कोई ताकत काम करने की और ना गुनाह करने की, ये कि अल्लाह। सिर्फ ताकत किसके पास? आप इसको कब पढ़ते हैं? गौर किया कभी आपने? अगर साइंस देखें कितनी बड़ी एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल इस चीज़ के पीछे छुपा हुआ है। कब पढ़ते हैं? जब कोई शैतानी ख्याल आए। ये चीज़ अली भाई असल तो आपने बताया। कई दफ़ा ऐसा ख्याल आता है हम फ़ौरन कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी खदशा आया है, अल्लाह ना करे फलाना बंदा फोत ना हो जाए, अल्लाह ना करे पंखा नीचे ना गिर जाए, अल्लाह ना करे गाड़ी का हादसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे आखिरी सफ़र ना हो। होता है ना जी ऐसे ख्याल आ जाए। अच्छा ख्याल का कोई सिर पैर नहीं होता। एक जुमला कहीं लिख लीजिएगा कि ख्याल का बुनियादी तौर पे कोई वारिस कोई नहीं है। ये सबसे लवारिस चीज़ है, इसको वारिस पैदा करना पड़ता है। अगेन फिलॉसफी की बात की है मैंने। पॉइंट क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप तब पढ़ते हैं जब एक वाहमा पैदा हुआ, एक मफरूज़ा पैदा हुआ, एक खदशा पैदा हुआ। तो आप क्या कहते हैं? फौरी तौर पे कहते हैं ताकत मेरे पास नहीं है, ताकत किसके पास है? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। फ़र्ज़ करते हैं ये मेरा है ना जी माइक इस वक्त। फ़र्ज़ करें अली ने गलती से इसको खींचा, अली ये बैठा है और इसमें इसने बोलना शुरू किया और साथ ही से याद आया कि नहीं ये सर आपके, तो ये क्या करेगा? सर आई एम सॉरी सर ये तो आपका है, ये तो मेरा नहीं है। ऐसे ही होगा ना। मोबाइल पड़े होते हैं तो बाज़ औक़ात होता नहीं, साथ वाला बंदा गलती से उठा लेता है, फिर कहता नहीं सॉरी ताड़ा है। होता कि नहीं होता? यानी याद आया कि मेरा नहीं है, किसका है? सर अब जब सोचते हैं ना तो उसके होने का इम्कान पैदा हो जाता है। नहीं समझ आई? जो आप सोच रहे होते हैं वो क्या होता है? वो होने का एक मुमकिना चीज़ है। फौरी तौर पे आप क्या कहते हैं? नहीं। आप कहते हैं नहीं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं कौन होता हूँ ये सोचूं? ये इख्तियार किसके पास है? मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह ज़िंदगी का मालिक है, अल्लाह को पता है कितना वक्त है, अल्लाह को सब चीज़ों का पता है। तो फौरी तौर पे आपने क्या किया?
आपने यानी जैसे किसी चीज को उठाया था, उस चीज को फौरन याद आया तो क्या किया, छोड़ दिया और आपने कहा जी आई एम सॉरी, ये तो आपकी है। आपने सोचा और उसी लम्हे आपको याद आया कि मेरे पास करने का इख्तियार नहीं है। बुरा सोचने वाला मैं कौन होता हूँ? सब चीज़ों का इख्तियार मेरे रब के पास है, लिहाजा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने माजरत कर ली। इसको अगर मैं मॉडर्न ज़ुबान में कहूँगा तो इसका मतलब है लर्न टू से नो। अपने ख्याल को भी झटकना चाहिए। क्या बोला? अपनी फिक्रों को भी झटकना चाहिए, अपने खदशों को भी झटकना चाहिए। कभी कभी ऐसे ही दिमाग चल रहा है तो सोचना चाहिए यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या अपने आप को क्या कहना चाहिए? लिख लें, क्या मुझे ये सोचना चाहिए? ये सवाल है, अपने आप से पूछा करें, क्या मुझे ये सोचना चाहिए? क्या मुझे परेशान होना चाहिए? क्या ये मेरी फिक्रमंदी होनी चाहिए? यार हम सब इंसान हैं और एक हम्बल बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हम सबको खदशा आता है कि यार हमारे रिस्क का कल को क्या बनेगा। तो फ़ौरन क्या सोचना चाहिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिस रब ने आज तक रिस्क दिया है वो रब कल भी रिस्क देगा। वो असबाब खुद पैदा करेगा। याद रखिएगा, राज़िक की सबसे बड़ी पहचान ये है वो असबाब पैदा करता है। हमारी अकल नहीं वहाँ जाती, हम हैरान होते हैं। और वो क्या करता है जी? असबाब पैदा कर देता है उसके, वैसे असबाब पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो वापस आया जनाबे वाला कि ख्यालों को भी क्या करना चाहिए? ठीक करना चाहिए। जैसे आप एक अच्छा माली जो है वो छांटी करता है और घास कचरा निकालता रहता है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, कहीं ये ना हो। याद रखिएगा, जो पागल होने की इब्तदा है ना वो खदशों में रहना है। एबनॉर्मल बंदा बाद में होता है, पहले उसे क्या होता है? उसको खदशों में रहने की आदत पड़ती है, फिक्रों में रहने की आदत पड़ती है, और उसके बाद क्या होता है? उसका ये कंट्रोल कि वो थॉट को कंट्रोल करे ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह ना करे अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर अगला काम क्या होता है जी? साइकेट्रिस्ट। और साइकेट्रिस्ट क्या करता है जी? थॉट ब्लॉकर। मेडिसिन का नाम क्या है जी? आज मॉडर्न मेडिसिन आ रही हैं, उनका नाम क्या है? थॉट ब्लॉकर। सर, जो बंदा अपनी सोचों को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता उसको सोच कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन चाहिए। अल्लाह ना करे, फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह हमें सेहत में रखे। ये सेहत बहुत बड़ी सेहत है। वापस आता हूँ जी। अब टाइम मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल मैंने बता दिया, वैल्यू योर टाइम एंड रिस्पेक्ट योर टाइम एंड लर्न टू से नो। एक बड़ी कमाल की किताब थी ब्रेंट ट्रेसी की। इस किताब का नाम लिख लें, पढ़ी लिखी बातें मैं अक्सर कहता हूँ सेशंस में ना, बड़ा फ़ायदा होता है। वो एक मेरा शागिर्द था, वो कहता था सर हम नहीं किताबें पढ़ते क्योंकि आप पढ़ते हैं हमें फ़ायदा हो जाता है। तो टर्म्स नहीं पता लग जाती हैं। बुक नेम इज़ द ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग, ये थी ब्रेंट ट्रेसी की बुक। बड़ी मज़े की किताब। पूरी किताब का फ़लसफ़ा एक प्रिंसिपल में है जी। वो प्रिंसिपल समझ लीजिए क्या है। वो कहता है कि अगर आपके पूरे दिन में बहुत से काम पड़े हुए हैं और उनमें से एक दो काम बड़े ही मुश्किल हैं तो खुदा के लिए उन्हें पहले कर लें। मेंढक खाना बड़ा मुश्किल है ना, तसव्वुर में भी सोचें तो क्रैत आती कि नहीं आती? यानी कि ऐसा काम जो नामुमकिन है मेंढक खाना। अगर आपके सारी चीज़ें पड़ी हुई और उसमें से मेंढक आपको खाना ही पड़ना है तो मेहरबानी करके उसे पहले खा लें। यानी ऐसा काम जो परेशान कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, बार बार तंग कर रहा है, तो मेहरबानी करके उसको पहले करें। क्यों करें? कहीं ये ना हो उस परेशानी और फिक्र में दिन ज़ाया हो जाए आपका। तो प्रायोरिटीज़ में उस काम को ढूंढें जो फ्रॉग है। क्या है जी? ऐसा काम जो मुश्किल है उसको क्या कर लें जी? पहले कर लें। उससे क्या होगा जी? सबसे पहला काम ही होगा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगी। दूसरा काम क्या होगा? उस पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम होकर उसे फिनिश कर लेंगे, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नंबर 3 क्या होगा जी? फिक्रें कम होंगी। नंबर 4 क्या होगा? कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। नंबर 5 क्या होगा? बाकी सारे काम बोने लगेंगे। पेपर्स भी आप ऐसे अटेम्प्ट करते थे, याद करें। आप सबसे पहले वो उस क्वेश्चन को करते थे जो आता है, बाज़ औक़ात मुश्किल को भी पहले करते थे। पूरी टेक्निक है। लेकिन याद रखिए, ईट दैट फ्रॉग फिलॉसफीज, पहले मुश्किल काम किया करें। और इसे स्टीफन कुए की लैंग्वेज में जाके कहूँ तो कहता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये ढूंढें इंपॉर्टेंट क्या है। क्या बोला? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। असल में इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। पॉइंट नेक्स्ट क्या है जी? टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम वेस्टर्स। सर प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के टाइम वेस्टर्स को निकालें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट दे रहा हूँ छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए। अपने 5 ऐसे काम ढूंढें। मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कॉपी नहीं पढ़ूंगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा।
5 काम लिखिएगा जो आपके टाइम वेस्टर्स हैं। 5 ऐसे काम जो रोज आप करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई याद नहीं रहता और वो टाइम ज़ाया हो जाता। अच्छा, मैं जर्नली आपको बता देता हूँ ज़्यादातर क्या होते हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। सर आज के ज़माने में टाइम वेस्टर्स में एक बड़ा टाइम वेस्टर व्हाट्सएप है। वो लोग जो रोज़ आपको सुबह सुबह एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है कि नहीं, और वो दुआओं भरा मैसेज होता है, 200 लोगों को जाता है एक ही वक्त में ठग करके। सुबह सुबह आधे पाकिस्तान को भेज देते अस्सलाम वालेकुम उन्हें कॉपी करके रखा होता, सेंड ही करना होता है, ठग करके चला गया। सर आप मेहरबानी करके एक छोटा सा मैसेज बनाएं कि दिस सेल फोन इज़ फॉर अ पर्पस, आई एम सॉरी। अब मेहरबानी करें, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेरे से बेशक मैसेज पे बात कर लिया करें, लेकिन मुझे फॉरवर्ड मैसेज ना किया करें। अच्छा, आप यकीन करें थोड़ी देर उसको बुरा लगेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। अगला काम, उससे बड़ी जरूरत क्या है, कई लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, ये नहीं करेंगे सर ये जान नहीं छूटेगी। थर्ड, तय करें कि सेल फोन भी गाड़ी की तरह पार्क करना चाहिए। जैसे गाड़ी को पार्किंग पे लगाते हैं, सेल फोन को भी कभी कभी पार्किंग पे लगाना चाहिए। ऐसा कोई टाइम होना चाहिए, तय करना चाहिए कि हमने इतनी देर के बाद देखना है इसको। सर हाथ में पकड़ेंगे, इसमें गैजेट्स इतनी कुछ चीज़ें हैं इसमें, फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, चीज़ें खोलें, खबरें सुननी शुरू करें, ये क्या होगा जी। हमने आजमा के देखा है, 2-3 वर्क स्टेशन में मैंने ये मशवरा लोगों को दिया कि जब भी किसी के सामने ऐसे कंप्यूटर होता है ना और आप उसको नहीं देख सकते, तो ना चाहते टाइम वेस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जिस भी वर्क स्टेशन, ऐसे वर्क स्टेशन लगे और पीछे से देखा जा सकता हो, सारे बंदे के पुत्र भर के काम करते रहते हैं। सिर्फ क्या है, ऑब्जर्वेशन, नज़र में आना। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है आज का। ये एक वक्त में वीडियो, चैट, चीज़ें, हमारी ऐसी कम्युनिकेशन जो प्रोफेशनल नहीं है, जिसमें काम नहीं है, जिसमें गर्ज नहीं है। और सुनाओ जी है, और सुनाओ जी, ये भी तीसरा डायलॉग है पंजाबी का जी, बहुत ज़्यादा, और सुनाओ जी। नंबर 2, सर कई लोगों को टीवी देखने का खपत होता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है सर। नंबर 3, कई लोगों को ऐसी डिस्कशन करने का शौक होता है जिसका कोई एंड नहीं है। ऐसी डिस्कशन दोस्तों में बैठ के अचानक टॉपिक शुरू कर दिया, सारी गवर्नमेंट जो है ना, जितने पाकिस्तान के सियासतदान हैं, इनको एक जहाज़ में बैठ के और समुद्र में गर्क कर दिया जाए, या बचपन से सुनते आ रहे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आप असम्बली में लड़ाई देखते हैं तो ये लड़ाई आप क्या सड़कों पर नहीं देखते? यही हालत तमाम की है, रिफ्लेक्शन है, इन्हीं को हमने सेलेक्ट करके वहाँ भेजा। तो ऐसी डिस्कशन जिसका कोई एंड नहीं है जी, ठीक है जी। बहस करना मेहरबानी करके जी आउट करें अपनी आदत में से। नंबर 3 टाइम वेस्टर बहुत बड़ा जो होता है सर वो ऐसे दोस्त अहबाब या ऐसे सर्कल्स होते हैं जो जिन्हें लाया गली में उन्हें नाली चली। हमें पता ही नहीं होता कि कई लोग दुश्मन होते हैं, हमारा टाइम ज़ाया करते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट सर, कई लोगों को एक हद की हद तक बीमारी होती है कि वो कुछ भी नहीं करते हो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, इसे सुस्ती कहते हैं। वो दुनिया में दिन ज़ाया करने आए होते हैं, सिर्फ उन्होंने दिनों को खर्चना है और दुनिया से चले जाना। यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, लटकाते रहना, डंग टपाना बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। नीचे कहीं लाइन में लिख लीजिएगा, 99% टाइम वेस्टर्स आर हैबिट्स। ये हमारी आदतें हैं सारी। ये क्या है, हमें आदत पड़ जाती है। जैसे आपने सेलफोन नहीं ना देखा पिछले कोई सवा घंटे 1.5 घंटे से, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही होगी, यार देखूँ तो सही क्या हुआ SGS में। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। देखो तो सही, घर वाले ठीक है जी, देखो तो सब गाड़ी उधर ही खड़ी है, लोकेशन उसकी है कि नहीं। कई लोग थोड़ी देर में चाबी चेक करते रहते हैं, जेब बिछी है फिर चेक करते हैं जेब बिछी है कि नहीं है। थोड़ी देर में पर्स चेक करते हैं, नाल देने नहीं कड्डे वाली भी मेहरबानी फरमा के सर ये जो तवक्कल है ना, ये फ़िक्रों को ख़त्म करता है। ये जो रब पे भरोसा है ना, ये सीखें, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। और तवक्कल का ना होना भी एक आदत है, तवक्कल का होना भी एक आदत है। तो क्यों ना तवक्कल का होना आदत हो, रब पे भरोसा करने की आदत हो। सर मेहरबानी फरमा के अपने कामों को दी बेस्ट किया करें और उसके बाद क्या किया, अल्लाह पे छोड़ दिया करें। अपने वेयर हाउस को मुकम्मल देखें सर, सिक्योरिटी प्लान चीज़ें सारा लॉक करें। उसके बाद क्या कहें, ऐ मेरे मालिक मेहरबानी अब तेरे भरोसे पे, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हमारा मसला ये है, हम वो परेशानियाँ पालते हैं जो पालने वाली नहीं होती। तो सर अपने टाइम वेस्टर्स को क्या करें जी, ज़िंदगी में से निकालें। अभी तक क्या क्या हो चुका, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अली भाई ज़रा देखिएगा, चेक क्या क्या किए हमने जी। हमने ईट दी फ्रॉक की बात की है, मुश्किल काम पहले करने चाहिए।
हमने किंग और बैगर की सिमिलैरिटीज़ ढूंढी और पता लगा वक्त सेम है, सब ने मरना है, सब ने पैदा होना था, सब ने मरना है। हमने ढूंढा, डिस्कवर ये किया, जो बंदा टाइम को वैल्यू देना शुरू करता है वो टाइम मैनेज करना शुरू कर देता है, और दूसरा जो टाइम की रिस्पेक्ट करनी शुरू करता है वो टाइम को मैनेज करना शुरू करता है। फिर हमने ढूंढा जो ना नहीं कह सकता वो टाइम मैनेज, तो हमें बाहर की दुनिया में भी ना कहनी चाहिए, हमें लोगों को कहना चाहिए आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता। सो टाइम वेस्टर्स निकालें जी। प्रायोरिटीज़ पे मैंने बात की है जी। लास्ट क्लोजिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा के ख़त्म करने लगा हूँ जी लेक्चर को। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल मैं आप बताने लगा हूँ ये अगेन इकोनॉमिक्स पे, मैनेजमेंट साइंस पे, जगह जगह ये प्रिंसिपल लगता है, सेल्स पे भी लगता है। एंड द प्रिंसिपल इज 80-20 रूल। प्रिंसिपल भी कहते हैं, रूल भी कहते हैं, इसको जो भी कहते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं दूसरी मिसालों से शुरू करूंगा, फिर टाइम मैनेजमेंट पे लाऊंगा ताकि समझाना आसान हो जाए। एसजीएस की ना, या किसी भी ग्रुप की जो सेल होती है उसमें 20% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादा बिक्री होते हैं। 20% ऐसे प्रोडक्ट हर एक, आप स्टाइलो चले जाएं, आप किसी ग्रुप में चले जाएं, आप किसी की सेल जाके देखें, 20% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल 80% है। ठीक है जी। 80% ऐसे प्रोडक्ट पड़े होते हैं जिनकी सेल 20% होती है। ये 19-20 हो सकता है, लेकिन इस प्रिंसिपल को बड़ी, आप और छोड़े, अपने घर जाएं, अपनी अलमारी खोल लें, आपके 10 सूटों में से 2 सूट ऐसे हैं जो आप ज़्यादातर पहनते हैं। आप सारी जूतियां निकाल के देखिएगा, 10 में से 2 जूतियां ऐसी जो ज़्यादातर पहनते हैं आप, और बाकी 8 जो हैं वो, बल्कि कई जूतियां तो सिर्फ खरीदनी होती हैं और एक बार पहननी होती हैं। ठीक है कि नहीं? मेहंदी का गुस्सा। टाइम मैनेजमेंट पे जब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो पता लगता है कि जनाब हमारे पास 20% ऐसे काम होते हैं जो 80% वक्त कंज्यूम करते हैं। हमारे 20% वो काम जो कितना टाइम खा जाते हैं, 80% वो। हमें उन कामों को ढूंढना चाहिए, वो काम कौन से, वो असल में क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की सारी, उन्हीं को मैनेज करना कमाल है, उन्हीं की गेम है। उन्हीं से 20%, उन कामों की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो 80% होती है। अब वो ढूंढे वो कौन से काम। लेकिन अगर फॉर्मूला बना लिया आपने, जिंदगी का फॉर्मूला, तो फिर क्या करेंगे, रिपीट ही करना सिर्फ, फिर जिंदगी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। वो काम ढूंढे 20%, वो काम जिनको करने से प्रोडक्टिविटी कहां जाती है, 80% जाती है। लास्ट एक कॉन्सेप्ट समझाना रह गया है। टीवी में एक टर्म है जी, प्राइम टाइम। क्या है जी प्राइम टाइम, क्या है? क्या है वैसे पाकिस्तान में प्राइम टाइम क्या है जी? 7 to 11 है प्राइम टाइम है जी। लाहौर में ना कहा जाता है, हमारे बड़े अच्छे कंसल्टेंट हैं फाउंडेशन के, उनका नाम है सुलेमान आबिद, अक्सर टीवी पे नजर आते हैं एज कंसल्टेंट, वो एनालिस्ट के तौर पे। वो कहते हैं जी लाहौर का चैलेंज ये है कि शाम 7 से 11 एनालिस्ट ही नहीं मिलते। प्राइम टाइम का मीडिया में कॉन्सेप्ट है, जरा सुनिएगा, वो वक्त जिसमें ज्यादातर टीवी देखा जाता है। इसलिए प्राइम टाइम में ऐड, निसार साहब, उसका रेट महंगा ज्यादा होता है। क्यों होता है सर जी? याद रखिएगा, टीवी कम देखा जाता है मंडे वाले रोज, और बिलखसूस मंडे मॉर्निंग टिल इवनिंग। हमने सोशल मीडिया के स्टैट्स अपने निकाल के देखे हैं, मंडे मॉर्निंग टिल इवनिंग कोई वीडियो पोस्ट करे कोई नहीं देखता। ठीक है जी। कब देखी जाती है? फ्राइडे इवनिंग, सैटरडेज, संडेज। अच्छा, ओवरऑल टाइम नोट किए हैं, अपलोडिंग का टाइम हमारा क्या है, 5 बजे या 7 बजे आजकल अपलोडिंग का टाइम। यानी सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक, उसमें प्राइम टाइम इवनिंग है। क्यों है? वेले, बंदा वेला बैठा होता है। जब वेला बैठेगा, रिमोट कंट्रोल पकड़ेगा, टीवी लगाएगा, चैनल शिफ्ट करेगा, मोबाइल फोन देखेगा, नई वीडियो जो है सब्सक्राइब किया चैनल सामने आ जाएगी। सर जिस तरह प्राइम टाइम होता है जिसमें मीडिया पे कुछ ज्यादा देखा जा रहा था उसे प्राइम टाइम कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे 24 घंटों में कुदरत ने हमें प्राइम टाइम कुछ दिए होते हैं, और ज्यादातर का प्राइम टाइम मॉर्निंग का टाइम होता है। अच्छा, वो प्राइम टाइम क्या है? जिसमें हमारी एनर्जी ज्यादा होती है। रॉबिन शर्मा ऐसे नहीं लिख देता किताब 5 AM क्लब, ये किताब है बड़ी 40 जुबानों में तर्जुमा होगी, 5 AM क्लब। वो कह रहे जी उन लोगों की और उन कौमों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है जो दिन जल्दी शुरू करते हैं। हम बदकिस्मत हैं, हमारा लाहौर 11-12 बजे स्टार्ट होता है, कराची 1-2 बजे स्टार्ट होता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। आप दिन की रोशनी और दिन की एनर्जी को इस्तेमाल ही नहीं करते। आज सारी साइंस कह रही है रात 10 बजे से रात 2 बजे तक आपके लीवर वो डिटॉक्सीफाई होता है, उसका सिस्टम ठीक होता है अगर सोते हैं आप।
अगर 10 बजे सोए हैं और 2 बजे तक सोए हुए हैं तो आप बेहतर हेल्थ रहेगी आपकी, लेकिन हम सोते ही 12:30 बजे हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अपने 24 घंटों के प्रोडक्टिव टाइम यानी मॉर्निंग टाइम को इस्तेमाल करना शुरू करें। क्या बोला जी? तय करें कि सुबह के वक्त को मैक्सिमम बनाना है। तय करें, कोशिश करें थोड़ा पहले उठ के अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, इबादत की, दुआ मांगी, बच्चे खुद छोड़ दिए, घर के छोटे छोटे काम कर दिए, वेल प्लान्ड होके। बदकिस्मत वो है जो आखिर वक्त में उठ के भाग रहा है दफ्तर, उसकी भाई मैं तो कहता हूं किस्मत फूटी उसकी। गुड लक ये है कि आप पहुंच रहे हैं, यू आर वेल प्लान्ड और कमांड में आपने पूरे दिन को रखा हुआ है कि दिन मेरे कंट्रोल में है और आपने अपने प्राइम टाइम को निकाला है, इसमें से मेरा प्राइम टाइम। तो जितना ज़्यादा प्राइम टाइम को आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा डे क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है। जितना आप देखें ना, यानी वक्त को भी हम कह सकते हैं कि वक्त सोने जैसा होता है, वक्त चांदी जैसा होता है, और वक्त पित्तल जैसा होता है, वक्त मिट्टी जैसा होता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो वक्त जिसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा होती हैं, आपकी सोल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, माइंड एनर्जी, वो प्राइम टाइम है जी। फिर थोड़ी सी कम होने लग पड़ती हैं, फिर कम होने लग पड़ती हैं। कई ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे पाकिस्तान में, 2-3 ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। वो कहते हैं हम इनकरेज करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, कहते हैं कि दोपहर को केलूला ज़रूर करें, इवन वर्क प्लेस पे, बिकॉज जैसे ही दोपहर का वक्त आता है और आप लंच करते हैं तो आपके जो माइंड केमिकल्स हैं सारे वो रिलीज होते हैं जो आपकी सुस्ती बढ़ा देते हैं। ये मैं कहता हूँ ये बड़ा नेचुरल नॉर्मल है। अच्छा, गुड लक क्या है कि आप बेशक टेक लगा के, अच्छा जो केलूला है उसका मतलब सो जाना नहीं है कि सोते थे फिर उठे ही नहीं शाम तक। केलूले का मतलब है गनूदगी की हालत में जाना और उठ जाना, यानी अपने अपने माइंड को एक दफ़ा छोड़ना, अपने कॉन्शियस को छोड़ना, और जैसे ही ये थोड़ा सा क्या हो जी अनकॉन्शियस आप होते हैं, आप उठ के फिर काम शुरू कर दें। आप आजमा के देखें, आपकी एनर्जी ऊपर जाने लग पड़ेगी। एक रिसर्च में 67% हार्ट अटैक कम होता है इन लोगों को जो केलूला करते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सोचें सर, चाइना में कहते हैं केलूला बड़ा कॉमन है, दुनिया के कई ममालिक है केलूला कम। अच्छा, आपको पता है कॉफ़ी कहाँ से आई है? वो आई दोपहर शाम के टाइम आई है। क्यों आई है? ताकि वो सारे जो है कैफीन जाए और ब्रेन के केमिकल्स जो हैं वो डेड हो जाएं, हमें नींद ना आए। और आप आजमा के देखें, अगर आप जोहर पढ़ते हैं, मैं तो कईयों को कहता हूँ जोहर पढ़ते हैं, आप वहाँ बैठे बैठे मेडिटेशन ही कर लें। दुआ मांगने के बाद जोहर मुकम्मल होगी, थोड़ी देर बैठे, आंखें बंद करें, जहाँ हल्की सी गुनूदगी है उठ जाए। लंबी लंबी नींद कुछ तान के नहीं सोनी लंबी कि सोओगे तो उठना ही नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस को छोड़ना है, केलूला हो गया आपका। तो आपका प्राइम टाइम आप ढूंढें। एनर्जी दिन के साथ साथ कम होने लग पड़ती है। वो लोग जो काम इकट्ठा करके शाम को करते हैं सर थक जाते हैं। वो लोग जो काम ज़्यादातर सुबह कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दिन को ख़त्म करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ जो हमने डिवाइड कर लिए थे, सारे टॉपिक्स जो डिमांड की थी, तारिक साहब ने मुझे बताया था, तो मैंने कोशिश की कि 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँ।